यदि आप समझ ले कि मनुष्य एक आत्मा है, जैसे परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर जो आत्मा है उसने मनुष्य को बनाया अपने ही जैसे, इसलिए मनुष्य बहुत ही ऊंचे वर्ग का है सारे स्वाभाविक बातों से, और इसलिए मनुष्य आत्मा होने के नाते स्वाभाविक संसार की हर चीज पर अधिकार रखता है। यदि आप इसे समझ ले तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यीशु कह सकता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और दिल में संदेह न करे और विश्वास करे कि जो कहता होगा, तो जो भी कहता है वो होगा। By the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. Everyone, let's just sing that. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 और मैं वचन 12 से पढ़ना शुरू करता हूं। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। अब चलिए वचन 19 से आगे पढ़ता हूं। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले, और फिर भोर को जब वे उधर से जा रहे थे, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो उसने कहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब वो ये देखकर चकित हो गए कि जो पेड़ जिसे इसने श्राप दिया था वो सूख गया, उसने उत्तर देते हुए कहा, वचन 22 में कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अब परमेश्वर पर विश्वास का मतलब इस परिस्थिति में ज्यादा नहीं होता है।
तो मैंने आपको बताया था कि बहुत से बाइबल के अनुवाद जो कि बाइबल के महान शिक्षकों ने किए हैं, वो ये कहते हैं, ये शब्द यहाँ उपयोगी नहीं है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो ये कहे, ये यहाँ ज़्यादा नहीं कहता। इसलिए परमेश्वर का विश्वास रखना ये ज़्यादा फिट होता है। परमेश्वर में विश्वास रखने के बजाय परमेश्वर का विश्वास होना चाहिए, जिससे इस तरह से अनुवाद किया जा सकता है, परमेश्वर की तरह का विश्वास रखे, उसी प्रकार का विश्वास जो परमेश्वर में है। इससे ही तो यीशु यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये वचन तो बहुत ही अद्भुत वचन है जो परमेश्वर के तरह के विश्वास का उपयोग के बारे में बताता। अब अपनी परिस्थिति में परमेश्वर के विश्वास को कैसे लागू करें, आप कैसे इसे अपने जीवन में काम करें, ये वचन उसी के बारे में है। इसलिए परमेश्वर के जैसे विश्वास पाने के लिए इसका सटीकता से अनुवाद किया गया है। यानी दृश्य चीजें इस स्वाभाविक संसार की है और जो कुछ भी इसमें उससे, और अदृश्य चीजें तो परमेश्वर के क्षेत्र की है और परमेश्वर का वचन उसमें से आता है, और विश्वास बल और सामर्थ है अदृश्य संसार की और ये सब। और बाइबल कहती है कि ये दिखने वाला संसार तो दृश्य चीजों से नहीं बना है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 बहुत से शब्दों में ये कहता है कि विश्वास से ये हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई, कि हम ये जान ले कि जो कुछ हम देखते हैं वो दृश्य चीजों से नहीं बना है, अनदेखी चीजों से बना है। इसका मतलब है कि ये परमेश्वर के वचन से बना है, इसलिए परमेश्वर का वचन वो क्षेत्र है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम दृश्य और अदृश्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, और मैंने आपको बताया कि दृश्य चीजें थोड़े समय की है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 18 में हमने इसे देखा है। दृश्य चीजें थोड़े समय की होती है, अदृश्य चीजें अनंत काल की होती है, क्योंकि अदृश्य संसार तो दृश्य संसार के अस्तित्व के पहले से ही था। अदृश्य संसार आत्मिक संसार ने स्वाभाविक संसार को बनाया है। परमेश्वर आत्मिक संसार से है, उसने स्वाभाविक संसार और इन सारी चीजों को बनाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आत्मिक संसार स्वाभाविक संसार को बनाता है, इसलिए आत्मिक बातें स्वाभाविक बातों पर नियंत्रण कर सकती है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। अब हमारे पास शरीर है। मनुष्य बहुत ही खास तरीके से बनाया हुआ है। उसके दो पहलू है। पहला, ये शरीर भूमि की मिट्टी से बना है। भूमि की मिट्टी ये पृथ्वी का भाग है और स्वाभाविक संसार है। इसलिए मेरे पास कुछ है जो स्वाभाविक संसार का है। मेरे पास शरीर है, इसे आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा एक दूसरा पहलू भी है जिसे आप नहीं देख सकते, वो मेरी आत्मा है। मैं वास्तव में आत्मा हूं जो शरीर में रहता हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शारीरिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं। वास्तव में मैं एक आत्मा हूं जो शरीर में रहता है। यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आप इसे नहीं समझते तो आप बाइबल को नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको शाश्वती देता हूं, क्योंकि बाइबल में पूरी शिक्षा मनुष्य को ध्यान में रखकर, मनुष्य और प्रभु के संबंध को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में रहता हूं, क्योंकि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। इसीलिए स्वाभाविक संसार में जो कुछ भी है उन सारी चीजों पर मेरे पास सामर्थ है। और मैंने आपके लिए इससे भजन अध्याय 8 से पढ़ा था, जहां लिखा है कि हम परमेश्वर से थोड़े ही कम बनाए गए हैं और उसने हमें आदर और महिमा का मुकुट दिया है। सब चीजें हमारे पैरों के नीचे कर दी, और खास करके रीति से बताता है सारे जानवर, सारे पक्षी और सारी रचना हमारे पैरों के नीचे कर दी गई है, और हम उसके ऊपर हैं और हमें राज्य करना है और हम इन चीजों पर अधिकार करते हैं। तो ये कैसे संभव होगा कि हम कैसे सारी चीजों के ऊपर हैं? इसलिए क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हम स्वाभाविक व्यक्ति नहीं हैं, हम आत्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए हम खास हैं। हम दूसरे प्राणियों से बढ़कर है। ये नहीं कि हम अच्छे प्राणी हैं, हम आत्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए हम अलग हैं हर एक प्राणी से जो इस स्वाभाविक संसार में हम देखते हैं। अब जब हम इस वचन में आते हैं जहां ये बताता है कि यदि हम इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और ये सब कुछ, बहुत से लोग इस वचन से शर्मा जाते हैं, क्योंकि वो इससे व्यवहार नहीं करना चाहते, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि इस तरह की बात संभव है, और उनके पास संदेह है और इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि मेरी परवरिश मसीह चर्च में हुई, मैंने ज्यादा शिक्षा नहीं सुनी बहुत साल तक इस वचन पर। और फिर ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में सिखाते और गलत सिखाते हैं। वो कहते हैं खैर इसके बारे में नहीं कह रहा है, जानते हैं सच में ये और वो ये सब, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि कोई भी इस पहाड़ से कह सकता है कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और ये सब।
उन सब में यही समस्या है, वो ये है कि वो नहीं जानते कि मनुष्य क्या है। यदि आप समझ ले कि मनुष्य एक आत्मा है, जैसे परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर जो आत्मा है, उसने मनुष्य को बनाया अपने ही जैसे, इसलिए मनुष्य बहुत ही ऊंचे वर्ग का है सारे स्वाभाविक बातों से, और इसलिए मनुष्य आत्मा होने के नाते स्वाभाविक संसार की हर चीज पर अधिकार रखता है। यदि आप इसे समझ ले तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यीशु कह सकता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और दिल में संदेह न करे और विश्वास करे कि जो कहता होगा, तो जो भी कहता है वो होगा। वो इतने सिद्ध तरीके से समझाता है। मैं इसे समझ गया क्योंकि मैं समझ गया कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं तो परमेश्वर के जैसे बनाया गया हूं। मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, इसलिए मेरे पास स्वाभाविक चीजों के ऊपर सामर्थ्य है। ये बाइबल का सत्य है और मनुष्य के बारे में बाइबल यही तो सिखाती है। और चलिए मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि हमारे पास शरीर है और हमारी आत्मा है। आत्मा तो सच में हम हैं। मैं आत्मा हूं और मेरे पास शरीर है। जिस पल आत्मा इस शरीर से बाहर आती है, मृत्यु के समय में, शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है। शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है। ये सच में उसके बाद कोई मूल्य नहीं रखता। ये तो केवल गाढ़ने के लिए होता है, क्योंकि जल्दी ही बदबू आने लगती है। ठीक है, क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ गया है। यानी ये शरीर किस कारण चल रहा है, किससे शरीर जीवित है? ये तो आत्मा है। देखिए, यहीं पर आप देखते हैं कि आत्मा शरीर पर नियंत्रण करता। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है। शरीर आत्मा के वश में है और शरीर पर पूरा वो नियंत्रण करता है। यानी आत्मा शरीर पर पूरा नियंत्रण करता है। शरीर तो आत्मा के कारण काम करता है। यदि आप आत्मा को निकाल दे तो शरीर में कुछ बाकी नहीं रहता है। अब ये एक और सबूत है कि ये ऐसे ही है। अब इस भाग में मरकुस 11 में, जिसे हमने अभी पढ़ा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु जैसे वो बेथनी से यरूशलेम जा रहा था। बेथनी जो यरूशलेम के बाहर है, बस कुछ किलोमीटर दूर है। हर दिन वो यरूशलेम के शहर में चलकर जाते थे और सेवकाई करते और वापस जाकर बेथनी में रहते। और जैसे वो बेथनी से जा रहे थे, उसने एक अंजीर का पेड़ देखा और उसमें कोई फल न देखा, तो उसने श्राप दिया और कहा, कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा। और फिर वो यरूशलेम में गए, पूरा दिन वहां पर सेवकाई की, और फिर वो वापस लौट आए बेथनी में। और अगले दिन सुबह, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा जैसे मैंने कुछ वचन पढ़े, अगले दिन सुबह 24 घंटे बाद वो उसी मार्ग में आए। फिर चेलों ने देखा कि पेड़ जड़ से सूख गया है। जब उसने कहा, ये कहता है कि उन्होंने सुना कि अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, और उन्होंने कानों से सुना कि यीशु ने ये शब्द कहे कि कोई मनुष्य तेरा फल न खाए। जब वो वापस आए अगले दिन 24 घंटे बाद, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पेड़ सूख गया है। 24 घंटे बाद, ठीक है, जड़ से सूख गया। ये तो जड़ से सूख गया था। वचन 20 कहता है, अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया। सब लोग कहे जड़ से सूख गया। अब मैं जड़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। क्या ये ठीक है? अब जड़ सामान्य रूप में कहां होती है? जड़ें तो अदृश्य रूप में होती है। ये भूमि में छिपी होती है। हम जड़ों को नहीं देखते, हम पेड़ को देखते हैं। आप डाली देखते हैं, पत्ते देखते हैं, फल देखते हैं, लेकिन जड़ को नहीं देखते। लेकिन फिर भी जो भी पेड़ का है वो तो जड़ से ही आता है। जड़ के दो मुख्य काम होते हैं। एक तो पेड़ को स्थिरता देना है, क्योंकि जड़ें तो गहरी नीचे जाती है और दूर तक अच्छे से फैलती है, कई बार 50 फीट की दूरी तक, पेड़ से दूर सच में, और गहरी जड़ पकड़ती है। और इसलिए बड़े पेड़ होते हैं, वहां 100 साल तक खड़े होते हैं और कोई तूफान और कुछ भी उन्हें नहीं हिला सकता है। वो वहां ऐसे ही 100 साल तक खड़े रहते हैं। उनके सामने जो भी आता है उससे सहते जाते हैं। वो ऐसे कैसे करते हैं? क्योंकि जो जड़ें गहरी हैं, उनकी जड़ इस तरफ फैली हुई है, पेड़ को स्थिरता देती है। पेड़ वहां खड़ा है जड़ के कारण, आप कह सकते। जड़ों का दूसरा उद्देश्य ये है कि ये धरती से पोषण लेता है और पेड़ के हर भाग में उसे फैलाते जाता है। यानी पेड़ के जीने के लिए उसे जड़ से पोषण लेना है। जो जड़ से आता है वो अपना भोजन, और वो भोजन पोषण लेता है उस जड़ से। जब आप अच्छे पत्ते देखते, हरे पत्ते देखते और अच्छे फल देखते, जब आप सुंदर डालियां देखते हैं, आप देखते हैं कि पेड़ फल रहा है, बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि जड़ अच्छी है, जड़ को अच्छा पोषण मिल रहा है और वो उसे पेड़ को दे रहा है। यानी जड़ तो वहां है,
वो छिपी हुई है, वो धरती के नीचे है, आप नहीं देख सकते, लेकिन जो देखा गया उस पर नियंत्रण करती है। फिर से यहां पर उदाहरण है, जैसे शरीर और आत्मा में दृश्य और अदृश्य है। दृश्य तो पत्ते हैं, दृश्य तो डालियां हैं, दृश्य तो पेड़ हैं, तना और सब कुछ है, दृश्य तो फल है, लेकिन अदृश्य तो जड़ है। लेकिन जड़ तो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि जड़ अच्छी नहीं है तो पेड़ अच्छा नहीं है। पेड़ फल नहीं ला सकता है, जड़ के बिना पेड़ खड़ा नहीं रह सकता है। आमीन। यानी ये जड़ का स्वभाव है। और जब यीशु ने उस अंजीर के पेड़ से कहा और उसे श्राप दिया, ये मुझे लगता है कि उसने डालियों से नहीं कहा, उसने पत्तों से नहीं कहा, उसने तने से नहीं कहा, उस पेड़ से नहीं कहा जिसे बाहर से देखते हैं। वो जानता था कि कहां से सब कुछ आ रहा है पेड़ के लिए। तो उसके वचन तो आत्मिक संसार के हैं, वो स्वाभाविक संसार के नहीं हैं, क्योंकि वचन तो पहले से ही थे। वचन तो कुछ भी स्वाभाविक में आने के पहले से थे। आदि में तो वचन था, इसका अर्थ है सब कुछ बनने के पहले वचन था। वचन का पहले से अस्तित्व है क्योंकि वो सबसे पहले था। ठीक है, देखिए, यानी वचन अलग क्षेत्र का है, वो हमारे क्षेत्र का नहीं है, स्वाभाविक क्षेत्र का। वो तो अनंत काल के क्षेत्र का है, यह अदृश्य क्षेत्र का है। ठीक है, यानी जब यीशु ने वचन कहा, यीशु आत्मा का व्यक्ति है, वो शरीर में रहने वाला मनुष्य था, वो आत्मिक मनुष्य शरीर में रहता था और उसका आत्मा वचन से भरा है, परमेश्वर के वचन से। उसकी आत्मा इतनी भरी और शक्ति पाई है विश्वास की सामर्थ्य से। तो वो अब दिखा रहा था कि विश्वास क्या कर सकता है। उसने अंजीर के पेड़ से कहा, जब उसने अंजीर के पेड़ से कहा कोई मनुष्य अब से तेरा फल नहीं खाएगा, वो वचन सीधा जाकर जड़ पर काम करने लगे और इसीलिए जड़ सूख गई। और आज मैं आपसे कहता हूं, जो मुझे कुछ बताता है, हर एक स्वाभाविक चीज के पीछे वहां आत्मा में कुछ जड़ है। हर स्वाभाविक समस्या को जो आप देखते हैं, उसकी एक आत्मिक जड़ है। कहिए कोई खुश नहीं है, उदाहरण के लिए, और भयानक रूप में जीता है, वो सो नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता और पूरी तरह परेशान है। इन दिनों में उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास, या आप जैसे उनके पास जाते हैं वो तुरंत ही आपकी जड़ों को देखना शुरू करते हैं। वो आपसे पूछेंगे आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी उम्र क्या है, आपकी परवरिश कहाँ हुई, आपके बचपन में क्या हुआ, क्या कुछ बुरा हुआ, क्या आप किसी से डरते हैं, क्या आप किसी समस्या में आए, बुरा व्यवहार हुआ था क्या, या जानते हैं क्या आपके साथ कुछ हुआ था जिसने भयानक रूप में परेशान किया है। जानते हैं उन दिनों में सम्मोहन का उपयोग करते थे कि देखिए यदि शायद कोई व्यक्ति उनकी बात प्रकट नहीं कर रहा है तो वो सम्मोहन का उपयोग करते थे उस व्यक्ति से सारी जानकारी लेने के लिए भूतकाल के बारे में। क्यों? साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट कुछ समझते हैं कि हर समस्या जो ऊपर दिखती है, यदि कोई दुखी है, सो नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता, डरता है, चिंता करता, उस तरह से असामान्य है दिमागी रूप में, तो उस समस्या के लिए जड़ की समस्या है, उस समस्या की जड़ है, वो जानते हैं। बाइबल इसके बारे में पहले ही बताती है और हम ये सारी चीजें बाइबल से जानते हैं। इसके पहले कि हम मेडिसिन या इन सभी बातों में जाते, हम इसे बाइबल से जानते हैं। स्वाभाविक संसार में आप जो भी समस्या देखते हैं उसके पीछे जड़ के रूप में आत्मिक में कुछ है। कहिए कोई यदि पारिवारिक समस्या है, ठीक है, पारिवारिक समस्या, वैवाहिक समस्या, जानते हैं आप विवाह की वो समस्या ले, विवाह की वो समस्या कैसे आती है? आप देखेंगे कि अक्सर वो सामान्य बातें कहते जाते हैं। कहेंगे मेरी सास जो है, जानते हैं, मेरी ननद जो है वो ही है जिसने सब कुछ किया है, मेरी सास ने ये किया, ये सारी समस्या है इसी के कारण। लेकिन बात तो ये है, चाहे कोई भी क्यों न कहे, ये तो आप इसे कैसे लेते हैं, कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वही निश्चित करेगा कि वो समस्या आपके लिए क्या करेगी। यानी अंत में ये वो नहीं कर रहे थे और आपका दिल उन समस्याओं के साथ कैसे व्यवहार करता है, ये केवल इसी के बारे में है। ठीक है, ये बहुत से लोग जब उन्हें समस्या होती है, विवाह की समस्या, पारिवारिक समस्या और ये सब, उसकी भी जड़ है, उसकी जड़ है जो अदृश्य है। इसमें नफरत की बात है और जलन और द्वेष और बैर और ये सारी चीजें जो कुछ समय में बनती रही है। यदि आप पेड़ लगाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए नारियल का पेड़,
तो जानते हैं वो ऐसे नहीं बढ़ सकता है। किसी को जानबूझकर जाकर उसे बोना होगा एक नारियल का पेड़, और उस नारियल के पेड़ को पानी देना होगा। ठीक है, पौलुस कहता है कि कैसे उसने पेड़ लगाया और अपोल्लोस ने पानी दिया, और उसने कैसे बोया। उसने प्रभु का वचन प्रचार करके उन्हें उद्धार दिलवाया, और फिर एक और प्रचारक आया, उसने सिखाया, यानी उसने पानी दिया। यानी बोना भी प्रभु के वचन का प्रचार है, और उसे पानी देना भी जो है वो परमेश्वर के वचन का प्रचार है। इसी तरह लोग आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं। वो इस तरह कुरिन्थियों की चर्च के बारे में कहता, समस्या कैसे बढ़ती है, वो भी दूसरे पेड़ के जैसे बढ़ती है। जानते हैं, हम बोते हैं और पानी देते हैं, तो आप ये सारी समस्या लेते हैं, और ये द्वेष और बैर और जलन लेते, और ये सारी भयानक बातें आपके भीतर आने लगती है। आप उसे दिल में लेते हैं, उससे अपने दिल में जगह देते हैं, उससे अपने दिल में जड़ पकड़ने देते हैं, और फिर उसे अपने दिल में जड़ पकड़ने देने के बाद और फिर आप प्रतिदिन उसे पानी देते हैं। उस पर लड़ने से, उस पर बात करने से, सबको उसके बारे में बताने से, हर समय उसी के बारे में चर्चा करते रहने से, हर समय अपनी सास के बारे में बताते हैं, ननद के बारे में बताते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया, और ये सब आपने उसे प्रतिदिन पानी दिया। कुछ लोग अपने पेड़ को पानी दे या न दे, वो इस तरह की चीजों को प्रतिदिन पानी देते हैं। वो निश्चित करते हैं कि वो इसके बारे में बताते रहे, सुबह, दोपहर और शाम को कहते जाते, उसे भोजन देते, और ये चीज बढ़ती जाती है। देखिए, यानी एक जड़ है, बाइबल कड़वाहट की जड़ के बारे में कहती है, और ये सब देखिए, यानी एक जड़ है, कुछ आत्मिक है, उसके पीछे जो समस्या आप स्वाभाविक में देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से दुखी है, तो हम प्रचारक अच्छे से जान लेते हैं कि ये समस्या तो कुछ गहरी है, इसके लिए एक जड़ है, इसके साथ आत्मिक जड़ जुड़ी हुई है, क्योंकि हर एक चीज आत्मा से शुरू होती है, फिर स्वाभाविक में दिखती। ठीक है, यह सिद्धांत है, और सारी आत्मिक चीजें नियंत्रण करती है स्वाभाविक चीजों पर। आत्मिक चीजें स्वाभाविक चीजों पर नियंत्रण करती है। आत्मिक चीजों के पास सामर्थ्य है स्वाभाविक चीजों के ऊपर। यानी यीशु इसे समझता है, यीशु इस बात को समझता है कि इस पेड़ के साथ व्यवहार करना है तो जड़ के साथ व्यवहार करना होगा, उससे जड़ के साथ सूखना चाहिए। यानी जब उसने पेड़ से कहा, उसने उस पेड़ की जड़ से कहा, और इसीलिए वो पेड़ जड़ से ही सूख गया था। अब ये परमेश्वर जैसे विश्वास का अद्भुत उपयोग है। और विश्वास के साथ क्या करते? आप अपनी परिस्थिति में विश्वास से कैसे निपटते हैं? आप वही करते जो यीशु ने किया था। आप जानते हैं कि जड़ की समस्या आत्मिक है, और जब आप प्रभु का वचन कहते हैं तो आप उस समस्या की जड़ से कहते हैं। Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness, better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus,
loving kindness is better than life. Just think about His loving kindness to us. Think about how He has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life. One more time. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. It's better than life. Whoa, it's better. Whoa, it's better than life. Whoa, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Yeah, yeah. Jesus, your loving kindness better than life. It's better than life. It's better than life. It's better than life.